जनरल आसिम मुनीर ने आज पाक फौज के 7वें सरबराह की हैसियत से आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया है और जनरल कमर जावेद बाजवा आज आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रोना धोना उसी तरह जारी है। अब ये समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जनरल आसिम मुनीर के आने पर रो रहे हैं या फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के जाने पर चीख व पुकार कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुसलसल जनरल कमर जावेद बाजवा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की मईशत को डुबो कर रख दिया है और मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी पैदा की है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये भी कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका है और तहरीक इंसाफ के कई लोग ऐसे भी हैं जो कि आज यौम निजात मना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ मानी खेज बातें की हैं। असद उमर ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि जनरल आसिम मुनीर की अव्वलीन तरजीह कौम और फौजी क़यादत के दरमियान एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। असद उमर ये भी कह रहे हैं कि ना तो ये रिश्ता यकतरफा हो सकता है और ना ही ताकत और जबर से हासिल हो सकता है। और असद उमर ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि 8 माह के फैसलों से इस रिश्ते को बुरी तरह ठेस पहुंची है। अब असद उमर ने अपने ट्वीट में 3 बातें की हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी कौम और पाक फ़ौज के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बहाल करें। पाकिस्तानी कौम से मुराद असद उमर की शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, क्योंकि जो लोग तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं वो शायद तहरीक इंसाफ के नज़दीक पाकिस्तानी कौम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयाने की मुखालफत की है, तहरीक इंसाफ की मुखालफत की है, वो हमेशा से ही पाकिस्तानी कौम का हिस्सा नहीं रहे। तहरीक इंसाफ अपने मुखालफिन को गद्दार कहती आई है। तो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज और पाकिस्तानी कौम के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बहाल करें। यानी कि असद उमर के नज़दीक इस वक्त पाकिस्तानी कौम यानी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान पाक फ़ौज का इज़्ज़त नहीं करते, पाक फ़ौज की एहतराम नहीं करते और पाक फ़ौज से मोहब्बत नहीं करते। असद उमर के नज़दीक शायद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस वक्त पाक फ़ौज से नफ़रत करते हैं, इसलिए वो जनरल आसिम मुनीर को ये कह रहे हैं कि उनकी अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि वो पाक फ़ौज और पाकिस्तानी कौम के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बहाल करें। और ये असद उमर कह रहे हैं कि सबसे पहले आसिम मुनीर पाकिस्तानी कौम यानी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पाक फ़ौज के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बहाल करें। यानी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इस वक्त खुलकर पाकिस्तानी फ़ौज की मुखालफत कर रहे हैं और पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसको खुलम खुला गालियाँ भी दे रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हालात हैं इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तानी फ़ौज को ठहराया जा रहा है। हालांकि 8 महीने पहले तक ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पाक फ़ौज उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई थी। पाक फ़ौज के सरबराह का हाथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर था और जब से वो हाथ उठा है तो तहरीक इंसाफ ने दोहरा में। अब दूसरी बात जो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ने अपनी ट्वीट में की है वो ये कह रहे हैं कि ना तो ये रिश्ता यकतरफा हो सकता है और ना ही जबर और ताकत से हो सकता है। यानी कि वो पाक फ़ौज से कह रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर किसी किस्म का कोई जबर ना करें, प्यार और मोहब्बत करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ से अगर आप प्यार और मोहब्बत करेंगे तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपसे प्यार और मोहब्बत करेंगे। अगर आप तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इज़्ज़त और एहतराम करेंगे तो तहरीक इंसाफ भी पाक फ़ौज के इज़्ज़त और एहतराम करेगी। और वो चाहते हैं कि ये इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बहाल होना चाहिए। यानी कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं कि पाक फ़ौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बहाल होना चाहिए। उनका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ और पाक फ़ौज के दरमियान एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें पाक फ़ौज खुलकर उनकी सपोर्ट करे। अब पिछले 8 महीनों में क्या हुआ है? पिछले 8 महीनों में ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि उन्होंने फरवरी में यह फ़ैसला किया था कि अब तहरीक इंसाफ की मज़ीद सपोर्ट नहीं की जाएगी।
تحریک انصاف کے لوگوں کو، تحریک انصاف کے کارکنان کو، تحریک انصاف کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی کسی قسم کی سپورٹ فراہم نہیں کی جائے گی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی کسی قسم کی سپورٹ فراہم نہیں کی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے پاک فوج نے اپنا آئینی کردار نبھانے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت سے تحریک انصاف کے لوگ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی آمد کے بعد سول ملٹری تعلقات کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کو بحال ہونا چاہیے۔ یعنی کہ تحریک انصاف کی جو رہنما ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت سول ملٹری تعلقات شاید ٹھیک نہیں ہیں اور ان کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے۔ بحال کس طرح ہونا چاہیے کہ فوج یہ کرے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دے اور اپنے تعلقات تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ بحال کر دے تو شاید سول ملٹری تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور اگر پاک فوج تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں کرتی، تعلقات کو بحال نہیں کرتی تو پھر سول ملٹری تعلقات خراب رہیں گے۔ یہ ایسے دور معیار ہیں جو کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے، تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے آج دن بھر دیکھے گئے ہیں۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور انہوں نے حالیہ انتخابات میں ہر جگہ کامیابی حاصل کی ہے، اور آگے بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو ہرانا کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے لیے مشکل ہوگا، چاہے وہ عمران خان میدان میں ہو یا پھر عمران خان کا کوئی بھی جو امیدوار ہے وہ اگر سیاسی میدان میں کھڑا ہوگا، الیکشن میں کھڑا ہوگا تو اس کو کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو 14 جماعتیں ہیں وہ مل کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن ان کی دال جو ہے وہ گل نہیں رہی۔ اب یہ بات تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو سیاسی طاقت ہے اس کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تحریک انصاف کی جانب سے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پھر پارلیمنٹ کے باہر، اور جو غیر سیاسی سہارے ہیں اس سے تحریک انصاف کو اجتناب کرنا چاہیے، جو غیر سیاسی بیساکھیاں ہیں ان کا سہارا اب نہیں لینا چاہیے، اور سیاسی طریقے سے آپ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپنی جو جد و جہد ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور تحریک انصاف کو اب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پاک فوج جو ہے وہ غیر سیاسی ہو چکی ہے، اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اور تحریک انصاف کے اندر جو مرکزی قائدین ہیں ان کو دیگر لڑائیاں چھوڑ کر اب اپنی سیاسی جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔